हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैप प्रक्रम से। ठीक है, ये आपका हर साल आ रहा है और इस साल भी आपका जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम इसको उदाहरण सहित देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसे अच्छे से समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप अपने एग्जाम में अच्छे से लिख के आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे स्वपोषी। ठीक है, स्वपोषी पोषण क्या होता है। जैसे कि स्व से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर वो अपना भोजन क्या कर रहे हैं, स्वयं बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। ठीक है, जिस प्रकार के पोषण में जीव कार्बनिक पदार्थों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, किससे? कार्बनिक पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। कहने का मतलब है स्वपोषी जीव क्या रहेंगे, जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। ठीक है, जो अपना भोजन क्या है, स्वयं बनाएंगे। किसकी मदद से? यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि इन जीवों को अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश और ऊर्जा, प्रकाश संश्लेषण या रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है कि इन जीवों को अपना भोजन बनाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? यहाँ पर सूर्य की प्रकाश। ठीक है, यहाँ पर सूर्य की प्रकाश और यहाँ पर ऊर्जा, प्रकाश संश्लेषण। ऊर्जा क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण या रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस टाइप से क्या होता है, ये स्वयं पोषण होता है। तो यहाँ पर स्वयं पोषी हमने देख लिया है कि किस टाइप से होता है। जैसे कि मान लो हरे पौधों में, ठीक है, हरे पौधे क्या करते हैं, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण, सनलाइट में अपना ये भोजन बनाते हैं। ठीक है, जैसे जो पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। जैसे कि हरे पौधे जैसे होगा गेहूँ, आम का पेड़, मटर, ये सब क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं भोजन। ठीक है, यहाँ पर कुछ शैवाल एल्गी भी हो जाते हैं। ठीक है, एल्गी भी क्या करते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया भी ले लेते हैं, जैसे कि नाइट्री फंगस बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, ये सब भी क्या करते हैं, ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। चलिए अब विषमपोषी देख लेते हैं। विषमपोषी किसे कहते हैं? ठीक है, ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, आपको अच्छे से इसे इस टाइप से ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पर जो परीक्षा अध्ययन है आपकी उसमें बहुत ही छोटा दिया आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर के हिसाब से हम उतना नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर अच्छे डिटेल्स में बता दिया है। ठीक है, इस टाइप से ही आपको अपने एग्जाम में लिखना है। चलिए यहाँ पर विषमपोषी की डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और दूसरे जीवों या पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, उससे विषमपोषी पोषण कहते हैं। कहने का मतलब है वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, दूसरे जीवों या पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? विषम पोषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मनुष्य, मनुष्य भी क्या होता है, ये भी दूसरों पर आश्रित होता है। जैसे कि यहाँ पर पेड़ पौधों पर हो गया। ठीक है, यहाँ पर जीवों पर भी क्या होता है, मनुष्य आश्रित होता है, इन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, यहाँ पर अन्य जंतु देख लेते हैं। गाय, जैसे आपने गाय को चरते हुए देखा होगा, गाय क्या खाती है? चारा, जैसे कि हरी घास खाती है। तो वो क्या कर रही है, वो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर शेर भी क्या करता है, मांसाहारी होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, शेर क्या करता है, यहाँ पर दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे कि शेर बकरी को खाएगा तो क्या करेगा, शेर भी दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करेगा। ठीक है, इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो शेर होता है, यहाँ पर बकरी को खा सकता है। ठीक है, वो अपना भोजन बकरी से प्राप्त करेगा, मतलब अन्य जीव पर ये आश्रित है, इसलिए अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। यहाँ पर मान लो कवक, कवक भी क्या हो गया, रोटी पर उगने वाली फफूंद और मशरूम भी ये क्या है, ये दूसरों पर आश्रित होती है, ये भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती। परजीवी पौधे जैसे कि अमरवेल, अमरवेल, ठीक है, यहाँ पर ये क्या होती है, सहजीवी होती है। ठीक है, अमरवेल, तो यहाँ पर अमरवेल को भी हम ले लेते हैं उदाहरण के लिए। तो अमरवेल भी क्या करती है, ये अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करती है, पेड़ पौधों से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये विषमपोषी पोषण हो जाता है। तो स्वयंपोषी पोषण क्या होता है, स्वयंपोषी पोषण में क्या होता है, जिस प्रकार के पोषण में जीव कार्बनिक पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का
ठीक है, जल के उपयोग से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वयंपोषी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक टाइप से भी लिख सकते हैं इसको, इन जीवों को अपना भोजन बनाने के लिए किसकी, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा और प्रकाश संश्लेषण या रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे स्वयंपोषी पोषण कहते हैं। और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा जिस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, दूसरे जीवों या पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण कहते हैं। बहुत ही ईजी है, आपसे ये बन जाएगा, 2 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि परीक्षा अध्ययन में ये बहुत ही छोटा दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर परीक्षा अध्ययन में छोटा दिया गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर डिटेल्स में बता दिया है। और आप अगर एग्जाम में ऐसा ही लिखते हैं तो आपके नंबर यहाँ पर बिल्कुल नहीं कटेंगे। ठीक है, इस टाइप से अगर थोड़ा आप बड़ा लिखेंगे तो यहाँ पर एग्जामिनर क्या होगा, आपको फुल मार्क्स दे देगा। ठीक है, आंसर बड़ा लगेगा तो आपको नंबर कटने की कोई संभावना नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण क्या होता है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको इसका पीडीएफ लिंक चाहिए, मतलब पीडीएफ चाहिए, तो यहाँ पर मैं टेलीग्राम पर लिंक शेयर कर दूंगा इसका। ठीक है, इसका पूरे पेज का पीडीएफ, वहाँ पर आप फ्री बिल्कुल ही इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।